Hello everyone, myself Rajat. Welcome back to Alan Cyber Brief, your weekly roundup of India's most shocking cyber attacks, frauds, scams, and threats. We bring you facts and analysis so that you can stay one step ahead. This is episode 21 of our series, और इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि इवॉल्व भी हो रहा है। हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम्स, स्मार्टर मालवेयर अटैक्स और कुछ ऐसे केसेस भी जहां साइबर क्राइम सिर्फ पैसे तक लिमिटेड नहीं है। तो चलिए इन्हें एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। पुलिस ने एक गेमिंग बेस्ड कॉल सेंटर बस्ट किया है जो एक फुल फ्लेज साइबर फ्रॉड ऑपरेशन चला रहा था। ये कोई रैंडम स्कैमर नहीं था, ये था स्ट्रक्चर्ड। टीम्स कॉल कर रही थी, स्क्रिप्ट्स फॉलो हो रहे थे और म्यूल अकाउंट्स यूज हो रहे थे पैसे को लेयर्स में मूव करने के लिए। इसका एक ही मतलब है, साइबर क्राइम अब एक कंपनी की तरह रन हो रहा है। ये हमने पहले भी सुना है पर रोज की रोज ये और ज़्यादा सच होता जा रहा है, क्योंकि स्केल है, स्पेशलाइजेशन है और कोऑर्डिनेशन भी है। दूसरी बात, ये केस है मुंबई से, और ये केस दिखाता है कि अटैक्स अब कितने टेक्निकल हो रहे हैं। एक विक्टिम ने 20 लाख से ज़्यादा खोए, सिर्फ एक सिंपल ई चालान ऐप इंस्टॉल करने के बाद। बट वो ऐप था एक्चुअली एक मिलिशियस एपीके। ये हमने लास्ट वीक भी देखा था। इंस्टॉल होते ही अटैकर्स को फ़ोन का रिमोट एक्सेस मिल गया, और फिर उन्होंने ओटीपीज़ की ज़रूरत थी ही नहीं, कोई ट्रिक ही चाहिए ही नहीं थी। पूरा कंट्रोल उनके हाथ में था। ये शिफ्ट है यूजर्स को ट्रिक करने से डिवाइसेस को टेक ओवर करने की तरफ। तीसरी बात, डिजिटल अरेस्ट स्कैम का और डेंजरस एवोल्यूशन। मुंबई में ही फ्रॉस्टर्स ने एटीएस ऑफिशियल का इम्पर्सनेशन किया और विक्टिम पर टेरर लिंक्स का इल्ज़ाम लगाया। ये गेम चेंजर है, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस का डर नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का प्रेशर यूज हो रहा है। विक्टिम को आइसोलेट किया गया, थ्रेटन किया गया और टाइम के साथ 73 लाख ट्रांसफर करवा लिए गए। ये अब सिर्फ स्कैम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है एट अ वेरी हाई लेवल। चौथी बात, अमरावती का एक अलग ही तरह का केस। एक टीनेजर ने एलिजिडली 100 से ज़्यादा वीडियोस ऑफ माइनर्स बनाई और उन्हें ब्लैकमेल और कोर्शन के लिए यूज़ किया। ये फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है, ये है साइबर एनेबल्ड एक्सप्लॉयटेशन। और ऐसे केसेस क्वाइटली बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्कैम्स की तरह रिपोर्ट नहीं होते। इसी को रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़, महाराष्ट्र पुलिस ने रिसेंटली एक साइबर क्लीनअप ऑपरेशन लॉन्च किया है। हार्मफुल कंटेंट को एक्टिवली आइडेंटिफाई करके रिमूव किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म्स को साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और डैमेज होने से पहले इंटरवेंशन हो रही है। ये एक बड़ा शिफ्ट है, क्राइम होने के बाद रिएक्ट करने से रियल टाइम में हार्म रोकने की तरफ। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो है हमारी टेक अवेज। अगर आप एक रेगुलर यूज़र हैं, पहली बात, अननोन ऐप्स मत इंस्टॉल करो, स्पेशली वो एपीके जो लिंक्स के साथ आते हैं। एक गलत इंस्टॉल और पूरा फ़ोन किसी और के हाथ में। दूसरी बात, अथॉरिटीज़ कॉल्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। पुलिस हो, एटीएस हो, सीबीआई हो, कोई भी कॉल करके आपको तत्काल एक्शन के लिए फोर्स नहीं करता। तीसरी बात, जो मैसेज आया है या कॉल आया है, फियर में है, डर है, अर्जेंसी है, थ्रेट है, वो रेड फ्लैग है। रुको और सोचो। चौथी बात, आपका फ़ोन आपका बैंक है, उसमें जो एक्सेस है वो बैंकिंग डिटेल से कम नहीं। प्रोटेक्ट इट लाइक यू प्रोटेक्ट योर वॉलेट। और लास्ट बात, थिंक बिफोर यू क्लिक और एक्ट। एक सेकंड का पॉज कई लाख बचा सकता है। अगर आप एक मैनेजर हैं या डिसीजन मेकर हैं, तो ये स्लाइड आपके लिए है। सबसे पहले एज्यूम करो कि आपके यूजर्स को टारगेट किया जाएगा। ट्रेनिंग एक बार की चीज़ नहीं, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। दूसरा, अनऑथराइज ऐप इंस्टॉलेशन ब्लॉक करो ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइसेस पर। एमडीएम पॉलिसीज लगाओ। एमडीएम पॉलिसीज होती है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट पॉलिसी। ये एक बेसिक हाइजीन है। तीसरा, एंड पॉइंट सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन करो। अगर कोई डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो, तो आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए, विक्टिम को नहीं। चौथा, फास्ट इंसिडेंट रिस्पॉन्स वर्कफ्लो बिल्ड करो। जब कोई एम्प्लॉय टारगेट होता है, उन्हें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना है और इसे कॉल करना है। लास्टली, अवेयरनेस में इन्वेस्ट करो। ये आपकी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, फायरवॉल से भी पहले। तो पैटर्न क्लियर है, साइबर क्राइम अब सिंपल क्राइम से स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अवेयर रहो, कॉशियस रहो, और मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।